अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली सारी ठीक ठाक होगी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू गोश्त का सालन, रिवायती, जो कि हर घर में ही बनता है। तो अच्छा लगता है आलू गोश्त का शोरबा जो है गर्मियों में, इस तरह लाइट खाना। हम लोग ज़्यादा मसाले वगैरह यूज़ नहीं करते, तो बस सिंपल सा जो है वो आलू गोश्त का सालन बना रही हूँ। और इतनी शदीद गर्मी हो रही है, पूरे पाकिस्तान में इतनी गर्मी पड़ रही है कि सिंध में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा, कि इंसान का ना तो कुछ करने को दिल करता है, ना कुछ खाने को दिल करता है। दिल चाहता है कि सारा दिन वो एसी में बैठा रहे और किचन में तो बिल्कुल ही ना आए। और आजकल ना जाने क्यों मैं बहुत ज़्यादा उदास हूँ, मेरा दिल ही नहीं लग रहा और ना ही कुछ करने को दिल चाह रहा है। शायद की वजह गर्मी ही है, गर्मी की वजह से ही कुछ करने को जो है वो बिल्कुल दिल नहीं करता। असल में मेरे हस्बैंड भी नहीं होते, जैसे कि आप लोगों को पता है, और मेरे मतलब घर में ज़्यादा कोई है नहीं। हम लोग 3 लोग होते हैं, मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ और मैं। तो बस मैं यहाँ पे खाना बना रही थी और साथ में मैं फ्रूट्स खा रही हूँ, क्योंकि खाना बनाते वक्त इतनी गर्मी है कि इंसान को चक्कर ही आना शुरू हो जाते हैं। तो साथ में कुछ खाते रहना चाहिए ताकि एनर्जी जो है आपकी बहाल रहे। और ये जो है वो लेमन है, हम लोगों को नेबर से आए थे, अभी कच्चे हैं, तो वो पड़े हुए हैं। आजकल कुछ भी करने का दिल नहीं करता, ना ही व्लॉगिंग। कल से परसों से सोच रही हूँ कि कोई नया व्लॉग बनाऊँ, अपलोड करूँ, क्योंकि अक्सर मेरी जो बहनें हैं वो पूछती हैं कि आपके व्लॉग्स नहीं आ रहे होते हैं। मेरे सब्सक्राइबर जो हैं, जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, वो उनको मेरे व्लॉग का जो होता है अक्सर इंतज़ार रहता है। मगर बस यही वजह है कि आजकल जो है वो गर्मी की वजह से, और दूसरा मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था कुछ भी रिकॉर्ड करने को, हिम्मत ही नहीं हो रही थी। बस यही कि गर्मी इतनी थी और गर्मी से जो है वो बीपी लो सा ही रहता है, और बस दिल करता है कि बंदा ना ही कुछ करे तो अच्छा है। तो ये दोपहर का टाइम है और मैं सालन बना रही थी। नमाज मैंने पढ़ ली है ज़ोहर की, और बस बोरियत सी हो रही है आजकल। अजीब से दिन है। एक तो ये कोरोना नहीं जा रहा, अल्लाह करे कि सब जल्दी सेट हो जाए, इंसान घूमे फिरे और ज़िंदगी के जो मामलात हैं वो बहाल हो जाएं दोबारा से। तो यहाँ पे जी मैं रूम में आ गई थी, और जब मैं कुकिंग करती हूँ तो मैं जब रूम में आती हूँ तो मैं जो है रोज़ वाटर का स्प्रे जो है वो फेस पे करती रहती हूँ, क्योंकि जब आप कुकिंग कर रहे होते हैं तो आपको एक तो पसीना बहुत आ जाता है, आपके जो पोर्स हैं ओपन हो जाते हैं। तो आपको चाहिए कि आप लोग रोज़ स्प्रे जो है वो अपने फेस पे करें, उससे आपका फेस तो एक तो फ्रेश रहता है, और दूसरा ये कि आपका वॉश हो जाता है, मतलब ठंडा। आप इसको फ्रिज में रख लें और करते रहें। इससे ये होगा कि आपके पिंपल्स वगैरह जिनको इशू हो जाता है कुकिंग करने से, वो नहीं बनेंगे। और ये जो है वो मैंने कपड़े वॉश करवाए थे, वो धुल चुके हैं। तो इस तरह वॉश करवाने के बाद जो है इनको सोफ़ों पे जो है वो रख देते हैं, ताकि थोड़े अगर गीले वीले हों तो सूख जाएँ। तो ये सूख चुके हैं। और ये वाले जो आपको नज़र आ रहे हैं ब्लैक और स्किन सा, ये मेरी मदर इन लॉ ने मेरे लिए लेके आई थी। वो यहाँ पे लोकल मार्केट गई हुई थी, अब तो खुल चुकी है मार्केट्स। तो क्योंकि मैंने जितने भी ऑनलाइन ड्रेस मंगवाए थे वो सारे एम्ब्रॉयडर्ड हैं, तो वो कह रही थी कि इस तरह के घर में तो ज़ाहिर है, एक तो इतनी गर्मी है, नहीं पहने जा रहे एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े। तो यहाँ से वो ये 1200-1500 की रेंज के कपड़े हैं, 3 पीस हैं। तो वो लेके आई थी, कह रही थी कि अच्छे होते हैं, तुम ये सिलवाओ और पहन के देखो। तो अभी देखते हैं, इनको मैंने स्टिच करने के लिए देना है। तो जब ये स्टिच होके आ जाएंगे तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एक ये ब्लू वाला है, ब्लू ब्लैक सा, अभी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं आप लोगों को खोल के दिखा दी। और दूसरा ये वाला कलर है, ये कलर भी अच्छा है, सही है वैसे तो, मतलब घर पहनने के लिए लॉन भी सही है। तो बाकी जब ये सिल के आ जाएंगे और फिर मैं इनको यूज़ करूँगी तो फिर ही पता चलेगा कि लोकल मार्केट का कपड़ा कितनी देर तक चलता है। अदरवाइज़ मुझे तो मतलब नहीं पसंद आते। मुझे ऐसा लगता है कि इनके कलर्स जो हैं बहुत जल्दी फेड हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। अगर 1 महीना भी अगर चल जाए तो बहुत बड़ी बात है, 1 से 1.5 महीना गर्मी निकल जाएगी। तो यहाँ पे मेरी कुछ सब्सक्राइबर्स मुझसे पूछ रही थी बेडशीट्स का, कि आप लोग ऑनलाइन मंगवाती हैं, कहाँ से मंगवाती हैं। और ये जो हार्ट वाली बेडशीट्स है, काफ़ी लोगों को बहुत पसंद आई थी। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को अपनी बेडशीट्स की कलेक्शन दिखा देती हूँ, जो कि मेरी जहेज़ की हैं।
सारी बेडशीट्स जो हैं वो मैंने अलकरम स्टूडियो से ली थी, कराची से। तो ये वाली जो है वो पैक है, ये दोनों अभी तक मैंने यूज़ नहीं की, ब्लैक वाली, और इसके रेट्स हैं 2800 रुपये की है ये। और वो जो आपको दूसरी नज़र आ रही है ये आई थिंक 3700 की थी या इस तरह थी, ये इनकी प्रीमियम कलेक्शन में से ली थी मैंने। अच्छा, ये मेरी जहीज़ की हैं और ये मैंने ऑफ़ में ली थी, 20% ऑफ़ लगा हुआ था या 30% ऑफ़ था, इस तरह थी जब मैंने ये परचेज़ की थी। मगर 50% ऑफ़ भी लगता है इनके ऊपर, और गुल अहमद की जो बेडशीट्स हैं उनके ऊपर तो अभी 50% ऑफ़ लगा हुआ है। तो आप लोगों को अगर चाहिए तो आप ऑनलाइन वहाँ से मंगवा सकते हैं, बहुत अच्छा स्टफ़ होता है। और ये जो आपको दूसरी नज़र आ रही है ये मैं यूज़ करती हूँ अक्सर। आपको जो मेरी पर्पल चादर नज़र आती है, ये ब्लू वाली भी बहुत अच्छी है। जब भी इसको धोते हैं तो इसके अंदर एक शाइन आती है बहुत अच्छी सी। ये भी अलकरम की, चारों अलकरम की हैं। और जो मैंने बिछाई हुई है वो जो है वो लोकल मार्केट की है, वो मैंने गुल प्लाज़ा से ली थी और वो शायद 1200 या 1500 की थी, इसी रेंज में थी। कपड़ा उसका भी अच्छा है मगर पतला कपड़ा है, कॉटन अच्छी नहीं है। बिछाई तो हुई है मगर ये कि आप लोग सोते हैं तो इकट्ठी हो जाती है, बार बार बिछाना पड़ता है। और ब्रांडेड चादरें ये होती हैं, अलकरम की हो गई, गुल अहमद की हो गई, आप उनको एक बार सेट कर दो, पूरा 1 दिन 2 दिन जो है वो वैसे की वैसी रहेंगी, टस से मस नहीं होती। और जितना भी आप उनको वॉश कर लो ख़राब नहीं होती। तो अच्छा थी ये मेरे रूम का एरिया है वॉशरूम के पास वाला, जिसको है मैं जिसकी रेनोवेशन करना चाह रही हूँ, जिसका ट्रांसफॉर्म करना चाह रही हूँ। क्योंकि मैं इसको, वैसे तो ड्रेसिंग एरिया ही है ये, मगर एक तो ये कि यहाँ पे लाल पिक्स बहुत हैं, जिसके लिए मैंने मेडिको बैग्स और दवाएं वगैरह मंगवा के डाली हुई हैं। मगर यहाँ ना तो लाइट है यहाँ पे, और नीचे ये जो मैंने जूते रखे हुए हैं एक तरफ मेरे हैं, और ये जो कपड़े हम लोगों के लटके हुए कुछ मेरे हस्बैंड के हैं और कुछ मेरे हैं। तो इसको मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसकी रेनोवेशन कैसे करूँ। आप लोग मुझे आइडिया दें कि एक तो पहले तो सबसे पहले मुझे लाइट लगवानी होगी। यहाँ पे मैंने फ्लैश लाइट ऑन की हुई है, वरना यहाँ पे अंधेरा ही होता है। ये देखें यहाँ पे होल्डर लगा हुआ है मगर लाइट नहीं लगी हुई। और मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना सारा सामान वगैरह जो है वो यहाँ पे रख दूँ और इसको ड्रेसिंग रूम बना लूँ अपना छोटा सा। तो यहाँ बेड शीट्स वगैरह भी मैं यहीं पे रखती हूँ, और नीचे ब्लैंकेट पड़ा हुआ है, और ये सारा जो है हम लोग का सामान पर्सनल वगैरह, और नाइट ड्रेस पड़े हुए हैं मेरे ऊपर, मेरी शादी की पिक्चर्स वगैरह पड़ी हुई हैं। तो सामने ये जो आपको अभी मैं दिखाती हूँ मिरर लगा हुआ है, मगर मिरर भी जो है वो काफ़ी पहले का, जब से मतलब घर बना हुआ तब से लगा हुआ है, तो उतना साफ़ नहीं है। ये कंफर्टर पड़ा हुआ है तब से, सर्दियों से। इस ड्रॉर्स के अंदर जो है वो मेरे हस्बैंड के जूते पड़े हुए हैं। तो मैं सोच रही थी कि मैं इनको अच्छे से, इनकी 2-3 बार मैंने सफाई करवाई है मगर फिर वैसे का वैसा ही मैस क्रिएट हो जाता है। और ये 2 नीचे दराज हैं, इसके अंदर भी, एक के अंदर मैंने अपना बैग वैग रखा हुआ है, दूसरे के अंदर भी शॉपर और इस तरह का सामान पड़ा हुआ है। क्योंकि अक्सर यहाँ पे जितनी भी सफाई करवा लो फिर भी जो लाल बीक हैं नहीं जाते। तो आप लोग मुझे आइडिया दें कि लाल बीक कैसे ख़त्म होते हैं, और दूसरा मुझे और आइडिया दें रेनोवेशन करके मैं इस जगह को कैसे अच्छी सी जगह बनाऊँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अच्छा सा ड्रेसिंग रूम मेरा बन जाए, ड्रेसिंग एरिया बन जाए। और जो शीशा है वो काफ़ी गंदा हो चुका है इसका, वो भी मुझे कोई स्प्रे बताएं जिससे जो है वो मिरर अच्छे से साफ़ हो जाए। तो बस इतना सा ही मेरा व्लॉग था, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, चलती हूँ, दुआ में।